अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ख्वाजा मीर दर्द को इन अशार के साथ याद करते हुए मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल है, स्वागत है। साथ ही दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन को और ऑल को भी दबा लें ताकि हर सुबह एक नया वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर रोनमा हो सके। साथ ही ये भी बताऊं कि STD से मुतालिक इससे कबल 18 वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप इनसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वो सारे वीडियोज़ हमारे ही हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने STD से मुतालिक तमाम वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में भी डाल दिया है, जिसे आप एक क्लिक पर तमाम वीडियोज़ को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मारूज़ी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है ये कुछ हंसी नहीं है। रतननाथ सरशार ने इस शेर को इस्तेमाल किया है ए जामे सरशार में, बी कामनी में, सी फसाना आज़ाद में, डी इबरत और नसीहत में। तो इसका सही जवाब है डी, इबरत और नसीहत में सरशार ने इस शेर को इस्तेमाल किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अल्लामा शिबली की तारीख़ पैदाइश है ए 1270, बी 1247 हिजरी, सी 1270 हिजरी, डी ज़िक़अदा 1274 हिजरी। आप इस खुशफहमी में ना रहें कि सिर्फ अंग्रेज़ी ही में आपसे पूछे जाएंगे। मुम्तहिन का मूड है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हिजरी के एतबार से लिख दिया है। तो इसका सही जवाब है डी, ज़िक़अदा 1274। और अंग्रेज़ी के एतबार से अगर इसको हम देखें तो ये मई 1857 पड़ता है, जिनमें अल्लामा शिबली की तारीख़ पैदाइश ये बनती है। अल्लामा शिबली के नाम के साथ नोमानी का लफ्ज़ बढ़ा हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी, ये नोमानी कहाँ से आया? ए तखल्लुस, बी खिताब, सी निस्बती नाम, डी उस्ताद ने इजाफ़ा किया था। तो इसका सही जवाब है डी, ये उस्ताद ने इजाफ़ा किया था उनके नाम के साथ नोमानी, इसलिए वो नोमानी लिखते हैं। उनका कोई तखल्लुस या खिताब वगैरह नहीं है। अल्लामा शिबली का इब्तिदाई उस्ताद है ए मौलवी फैज़ुल्लाह, बी अज़मतुल्लाह, सी फ़खरुद्दीन, डी मौलवी शुक्रुल्लाह। तो इसका सही जवाब है डी, मौलवी शुक्रुल्लाह, ये उनके उस्ताद हैं। अल्लामा शिबली के इब्तिदाई उस्ताद मौलवी शुक्रुल्लाह हैं और बाद में मौलाना फैज़ुल हसन से इन्होंने पढ़ा था। अल्लामा शिबली के वालिद का पेशा रोज़गार था ए मौल्लिम, बी वकालत, सी सियासत, डी तिजारत। तो इनमें से जवाब है बी वकालत। अल्लामा शिबली के वालिद का पेशा रोज़गार था वकालत। अल्लामा शिबली का अलीगढ़ कॉलेज में तकर्री हुई थी ए 30 रुपये माहाना पर, बी 40 रुपये माहाना पर, सी 5 रुपये माहवार, डी 60 रुपये। सही जवाब है बी 40 रुपये माहाना। 40 रुपये माहाना में उनका तकर्री हुआ था और ये 1882 की बात है। अल्लामा शिबली 1992 में गए थे ए सऊदिया, बी अमेरिका, सी लंदन, डी
कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया भी पढ़ा गया है, कुस्तुनतीनिया भी पढ़ा गया है, दोनों सही है। तो इसका सही जवाब है कुस्तुनतीनिया। सॉरी, ये 1992 नहीं, ये 1892 है। मैंने इसको करेक्शन कर दिया है। इसको अपने दिल व दिमाग की डायरी में बिठा लीजिएगा कि ये 1992 नहीं 1892 है। तो 1892 में अल्लामा शिबली कुस्तुनतुनिया गए थे। अल्लामा शिबली को हुकूमत हिंद की तरफ से 1894 में खिताब मिला था। ए बदरुल उलमा, बी शम्सुल उलमा, सी शम्सुल अइम्मा, डी शम्सुल उदवा। उदवा ये अदीब की जमा है और अइम्मा ये इमाम की जमा है, उलमा ये आलिम की जमा है। तो इसका सही जवाब है डी शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा का खिताब मिला था 1894 में हुकूमत हिंद की तरफ से। शेरुल अजम अल फ़ारूक सीरतुन नबी ये तसानिफ़ हैं। ए सर सैयद के, बी अल्लामा शिबली के, सी अल्लामा कमर के, डी अल्लामा इकबाल के। तो इसका सही जवाब है बी अल्लामा शिबली के। ये तसानिफ़ अल्लामा शिबली के हैं। अल्लामा शिबली का इंतकाल हुआ है ए 10 अक्टूबर 1920, बी 18 नवंबर 1914, सी 1922, डी 18 नवंबर 1916। तो इसका सही जवाब है बी 18 नवंबर 1914। ज़ेर निसाब किताब में शिबली का मज़मून शामिल है। ए तालीम और आज का ज़माना, बी अंग्रेज़ी तालीम, सी तालीम क़दीम व जदीद, डी फ़लसफ़ा। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है सी तालीम क़दीम व जदीद। इस नाम से इनका मज़मून किताब में शामिल है। तालीम क़दीम व जदीद जो ये मज़मून है, इसमें मुसलमानों का तज़किरा किया गया है। ए 5 करोड़ मुसलमानों का, बी 6 करोड़ मुसलमानों का, सी 7 करोड़ मुसलमानों का, डी 8 करोड़ मुसलमानों का। तो इसका सही जवाब है बी 6 करोड़ मुसलमानों का। तालीम क़दीम व जदीद में जो एक मज़मून है, तो उसमें 6 करोड़ मुसलमानों के बारे में ज़िक्र किया गया है कि इस वक्त के 6 करोड़ मुसलमान, तो उस ज़माने में 6 करोड़ मुसलमान रहे होंगे। तर्जुमा निगारी में अहम रोल अदा किया था ये शिबली कॉलेज ने, बी फोर्ट विलियम कॉलेज ने, सी दारुत तर्जुमा हैदराबाद ने, डी पटना कॉलेज ने। तो इसका सही जवाब है बी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता ने ये तर्जुमा निगारी का अहम काम किया था। लफ्ज़ ऐसे ये बना है फ्रांसीसी लफ्ज़ ए एस साई से, बी उस साई से, सी एस्सा से, डी ओस साई से। तो इसका सही जवाब है ए एस साई से। लफ्ज़ एस साई फ्रांसीसी से अंग्रेज़ी में आया है, जिसके माने होते हैं ए तमन्ना, बी दौड़ लगाना, सी भागना, डी कोशिश। तो इसका सही जवाब है डी, यानी एसाई का लफ्ज़ है, इसका माना जो है ये कोशिश, ये माना है कोशिश करना। इंशाइया का बानी एक 16वीं सदी के फ्रांसीसी अदीब को माना जाता है।
उसका नाम है ए माइकल जैक्सन, बी माइकल डी आर, सी माइकल डी मॉन्टेन, डी अल गोरे। तो इसका सही जवाब है सी माइकल डी मॉन्टेन। ये फ्रांसीसी अदीब माना जाता है और अपने वक्त का बहुत बड़ा अदीब। इन्होंने ही इंशाया की बुनियाद डाली थी। फ्रांसीसी बेकन ने अंग्रेज़ी ज़बान में इंशाया लिखे थे। ए 50 इंशाइए, बी 60 इंशाइए, सी 70 इंशाइए, डी 58 इंशाइए। इसका सही जवाब है डी 58 इंशाइए। फ्रांसीसी बेकन इंशाया निगार का ताल्लुक़ है ए 15वीं सदी से, बी 16वीं सदी से, सी 17वीं सदी से, डी 18वीं सदी से। तो इसका सही जवाब है सी 17वीं सदी से। फ्रांसीसी बेकन का इंतकाल हुआ था ए 1620 में, बी 1625 में, सी 1630 में, डी 1626 में। तो इसका सही जवाब है डी 1626 में। ऑफ स्टडीज़ ये इंशाइया है ए जॉन फ्लोरियो का, बी माइकल जैक्सन का, सी फ्रांसीसी बेकन का, डी माइकल डी का। तो ऑफ स्टडीज़ ये किनका इंशाइया है? सही जवाब है सी फ्रांसीसी बेकन का। बहुत बड़े अदीब हैं। तन्हाई के हक़ में अच्छा मिज़ाह ये इंशाया हैं ए बेकन के, बी सैमुअल जॉनसन के, सी माइकल डी के, डी अल्बोर गोल्ड के। तो इसका सही जवाब है बी सैमुअल जॉनसन के। अंग्रेज़ी इंशाया का शहज़ादा कहा जाता है ए नत्शे को, बी जॉनसन को, सी स्टील को, डी चार्ल्स लैम्ब को। तो इनमें से किन्हें अंग्रेज़ी इंशाया का शहज़ादा कहा जाता है? सही जवाब है डी चार्ल्स लैम्ब को। चार्ल्स लैम्ब को अंग्रेज़ी इंशाया का शहज़ादा कहा जाता है। घास का एक पात ये इंशाया है टॉमस कार्लाइल का, बी जॉन रस्किन का, सी बेकन का, डी माइकल जैक्सन का। तो घास का एक पात ये इंशाया है बी जॉन रस्किन का। ज़ेरे निसाब किताब में फ़िलिपाइन का सफ़र 1967 ये सफ़रनामा है ए मुंशी खां का, बी इब्ने इंशा का, सी बीबी मरियम का, डी अजीज़ा बीबी का। तो इसका सही जवाब है बी इब्ने इंशा का। फ़िलिपाइन का दूसरा नाम है जो सफ़रनामा में शामिल है वह है ए मनाली, बी पोरवेला, सी मनेला, डी स्नो सिटी। तो इसका सही जवाब है सी मनेला। फ़िलिपाइन का दूसरा नाम है मनेला। एक अच्छी आप बीती लिखने के लिए ज़रूरी है ए सच्चाई, शख्सियत, फ़न, बी कापी कलम स्याही, सी मौका महल अल्फाज,
डी तहरीर तकरीर तजुर्बा। तो इनमें सही जवाब है ए। एक अच्छी आबिदी लिखने के लिए सच्चाई, शख्सियत, फ़न, ये तीन चीज़ निहायत ज़रूरी है, बल्कि लाजिम का दर्जा है। गुबारे कारवां के मुसन्निफ़ हैं ए अल्ताफ़ ज़िया, बी शाद अज़ीम आबादी, सी आगा हश्र, डी बेगम अनीस किदवाई। तो इसका सही जवाब है डी बेगम अनीस किदवाई की ये किताब है जो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद सिद्दीकी की ये किताब है। ये है शायरी में, बी अफसाने, सी इंशाइया, डी सफ़रनामा। तो इसमें से सही जवाब है डी सफ़रनामा। ये कलीमुद्दीन अहमद सिद्दीकी की किताब है जो सफ़रनामा है। रवायत और इनफरादी मलिका, ये इंशाइया है। ये है बेकन का, बी टी.एस. एलियट का, सी अल गोरे का, डी जॉनसन का। तो इसका सही जवाब है बी टी.एस. एलियट का। ये इनका इंशाइया है। दोस्तों ज़रा ये नंबरात आगे पीछे हो गए हैं, खैर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मज़हब और अदब, तजुर्बा और तनक़ीद, तनक़ीद की हुदूद, शायरे का समाजी मनसब, ये इंशाइया हैं ए डिप्टी नज़ीर अहमद की, बी प्रेमचंद की, सी माइकल डी की, डी टी.एस. एलियट की। तो इसका सही जवाब है डी टी.एस. एलियट की ये सब किताबें हैं, इंशाइये हैं। मगरिबी इंशाइये ये मज़मून है ए इंद्रजीत लाल की, बी इंद्र कुमार गुजराल का, सी इंद्र सभा, डी लाल कृष्ण का। तो मगरिबी इंशाइये ये किनका मज़मून है? इसका सही जवाब है ए इंद्रजीत लाल का। इब्न इंशा का असल नाम है ए शेर मोहम्मद ख़ां, बी मोहम्मद अली ख़ां, सी दौलत शेर, डी अहमद अली। इसका सही जवाब है ए शेर मोहम्मद ख़ां। इब्न इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद ख़ां। इब्न इंशा की पैदाइश हुई थी ए 1930 दिल्ली में, बी 1927 जालंधर में, सी 1932 पंजाब में, डी 1925 लखनऊ में। तो इसका सही जवाब है बी 1927 जालंधर में। इब्न इंशा की माँ का नाम है ए बीबी नूरजहाँ, बी बीबी मरियम, सी आयशा बीबी, डी जीनत जहाँ। तो इनमें सही है बी बीबी मरियम। इब्न इंशा की माँ का नाम है बीबी मरियम। इब्न इंशा ने मैट्रिक पास किया था ए 1942, बी 1948, सी 1950, डी 1952। सही जवाब है ए 1942। इब्न इंशा पार्ट टाइम काम करते थे लाहौर में, ए कंपनी में, बी कॉलेज में, सी दुकान में, डी अखबार नवाए वक्त में। तो इसका सही जवाब है डी अखबार नवाए वक्त में। इस अखबार में पार्ट टाइम काम किया करते थे।
इब्न इंशा अम्बाला छावनी में मिलिट्री में काम क्या करते थे? ए एक फ़ौजी की हैसियत से, बी कमांडर की हैसियत से, डी आला अफसर की हैसियत से, डी जूनियर क्लर्क की हैसियत से। सही जवाब है डी जूनियर क्लर्क की हैसियत से इब्न इंशा अम्बाला छावनी में मिलिट्री में काम किया करते थे। इब्न इंशा का इंतकाल हुआ है ए 2 जनवरी 1978 लंदन में, बी अमेरिका में, सी 1 फरवरी 1988 में, डी 1980 जालंधर में। तो पैदा तो जालंधर में हुए थे, लेकिन इनका इंतकाल हुआ है। सही जवाब है ए 2 जनवरी 1978 में लंदन में इनका इंतकाल हुआ था। असल में एक मोहलिक मर्ज़ में ये गिरफ़्तार हो गए थे और 1977 में इनको लंदन ले जाया गया था, जहाँ से ये ज़िंदा वापस नहीं आए। बेगम अनीस किदवाई की सन्ने पैदाइश है ए 1905 बाराबंकी, बी 1910 बदायूं, सी 1911 दिल्ली, डी 1915 पटना बिहार। सही जवाब है ए 1905 बाराबंकी यूपी में ये पैदा हुई थी। आज़ादी की छाँव में ये किताब है ए अनीसुर रहमान की, बी बेगम अनीस किदवाई की, सी बेगम खालिदा की, डी सालिहा आबिद की। तो इसका सही जवाब है बी बेगम अनीस किदवाई की ये किताब है। आज़ादी की छाँव में इस किताब का मौजू है ए 1947 का खौफनाक फ़िरका वाराना फसाद, बी हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद, सी भागो अंग्रेज़ भागो तहरीक, डी सिख फसादात तहरीक। तो आज़ादी की छाँव में इस किताब में कौन सा मौजू रखा गया है और किस मौजू पर ये किताब लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ए, इसका मौजू है 1947 का खौफनाक फ़िरका वाराना फसाद। बेगम अनीस किदवाई की किताब अब जिनके देखने को ये है ए मज़ामीन, बी इंशाइया, सी सफ़रनामा, डी खाकों का मजमुआ यानी खाके। तो इसका सही जवाब है डी ये खाकों का मजमुआ है। बेगम अनीस किदवाई की किताब नज़रे खुश गुज़रे ये किताब है, किस टॉपिक पर ये किताब लिखी गई है? तो ए तनक़ीद पर, बी नाविल पर, सी सफ़रनामा, डी तंज़ मिज़ाह। तो इसका सही जवाब है डी तंज़ो मिज़ाह। तंज़ मिज़ाह के टॉपिक पर यह किताब लिखी गई है। बेगम अनीस का मज़मून ज़ेर निसाब किताब में शामिल है ए मुग़लिया ख़ानदान, बी शेख सैयद ख़ानदान, सी किदवाई सफ़र, डी किदवाई ख़ानदान। इसका सही जवाब है डी किदवाई ख़ानदान। शादी से कबल बेगम अनीस किदवाई की तालीम थी ए मैट्रिक, बी इंटरमीडिएट, सी बीए और एमए, डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब है डी इनमें से कुछ भी नहीं। यानी शादी से पहले ना तो मैट्रिक, ना तो इंटरमीडिएट, ना तो बीए एमए, ये इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई तालीम नहीं थी। जो कुछ भी इन्होंने तालीम हासिल किया है वह शादी के बाद हासिल किया है। बेगम अनीस किदवाई के शोहर का नाम है
ए रफ़ी अहमद किदवाई, बी शफ़ी अहमद किदवाई, सी समी अहमद किदवाई, डी वज़ीर अहमद किदवाई। तो इसका हतमी जवाब है, सही जवाब है बी शफ़ी अहमद किदवाई, बेगम अनीस किदवाई के शौहर का नाम है। बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल हुआ है ए 10 दिसंबर 1980, बी 16 जुलाई 1982, सी 10 फरवरी 1984, डी 1 जनवरी 1986। तो सही जवाब है बी 16 जुलाई 1982 में बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल हुआ है। बेगम अनीस दिल्ली गईं और सियासत में आई, ए शोहर के कहने से, बी बाप के कहने से, सी बेटी कौसर किदवाई के कहने से, डी महात्मा गांधी के इशारे पर। तो इसका सही जवाब है डी महात्मा गांधी के इशारे पर ये दिल्ली गई थी और इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और ज़बरदस्त रहीं। इस्मत चुग़ताई की पैदाइश है ए 1910 बदायूं में, बी 1915 बरेली में, सी 1920 देवबंद में, डी 1925 सहारनपुर में। तो इसमें चुग़ताई की कहाँ पैदाइश हुई थी, किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब है ए 1910 बदायूं में ये इसमें चुग़ताई पैदा हुई थी। इस्मत चुग़ताई के बाप का नाम है ए हमीद बेग चुग़ताई, बी मिर्ज़ा कसीम बेग चुग़ताई, सी अज़ीम बेग चुग़ताई, डी फ़िरोज़ बेग चुग़ताई। तो इसका सही जवाब है बी मिर्ज़ा कसीम बेग चुग़ताई। ये इस्मत चुग़ताई के वालिद का नाम है। तो दोस्तों आइए एक दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।